हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्जिन मैनेजमेंट को। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्जिन को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्जिन मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने मार्जिन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हम बेसिकली ऑप्शन सेल करते हैं। ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं तो हमें मार्जिन पे करना होता है। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं उस टाइम पे हमें सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम मार्जिन पे करते हैं वो एक्सपेंड हो सकता है। मार्जिन ऐसे नहीं है कि शुरू में अगर हमने 1,00,000 रुपए दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से आपका मार्जिन 1,00,000 से बढ़ भी सकता है, 1,00,000 से कम भी हो सकता है। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है आपकी, उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको आना चाहिए बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कैसे कर सकते हो, अपने मार्जिन को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी जो सीरीज चल रही है वो है जुलाई सीरीज। लेकिन जुलाई सीरीज ऑलमोस्ट जा चुकी है, सिर्फ 8-10 दिन ही बचे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको अगली सीरीज का एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। तो मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप उस व्यू को प्ले करना चाहते हो एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करके। तो मान लीजिए आप एक पुट ऑप्शन सेल करते हो 20 डेल्टा का। तो 20 डेल्टा कहां पे है, ये देखिए यहाँ पे 15,500 का जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा 21। तो इसका एक लोट आप सेल कर देते हो। आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, 15,500 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, 15,500 का एक पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो जिसका प्रीमियम है 126 रुपीज। तो इसका एक लोट आपने सेल कर दिया। अब आप देखिए, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है जैसा कि आपका व्यू है तो आपको 6,300 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। कहां तक, 15,374 तक। क्यों? क्योंकि 15,500 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया है और 126 रुपीज आपने रिसीव किए हैं। तो आपका ब्रेक इवन है वो 15,374। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तब आपको लॉस आना शुरू होगा, उससे ऊपर हर जगह आपको प्रॉफिट है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हम समझेंगे मार्जिन मैनेजमेंट को। तो इस ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको कितना मार्जिन लगा है, 73,000 रुपीज का। आपको 73,000 रुपीज का मार्जिन पे करना पड़ा है इस ऑप्शन को सेल करने के लिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप मार्जिन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो और जब आप डिफरेंट ऑप्शंस को कंबाइन करके ट्रेड करते हो तो आपको किस तरह से मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल किया है, इसके लिए मुझे 73,000 रुपीज का मार्जिन पे करना पड़ा है। और उसी तरह से आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर ना जाके और नीचे गिरेगा तो आप एक कॉल ऑप्शन सेल करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे भी मैं अगस्त सीरीज को ओपन करता हूं और मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक 20 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो। तो मान लीजिए आप एक 16,800 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो जिसका प्रीमियम है 116। इसका एक लोट आपने सेल कर दिया। तो अब आप पे ऑफ चार्ट देखिए। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको 5,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तब आपको लॉस होगा। तो ये दो मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिखा दिए हैं। अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया, और अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को देखिए। जब आपने कॉल ऑप्शन सेल किया तो आपको 71,000 रुपीज का मार्जिन लगा है, और जब आपने पुट ऑप्शन को सेल किया है तो आपको 73,000 रुपीज का मार्जिन लगा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये किस तरह से इफेक्ट होती है जब मैं इन दोनों ऑप्शंस को इन कंजंक्शन एक साथ में सेल करता हूं। तो एक साथ अगर मैं कॉल और पुट को सेल करता हूं तो ये क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नेकेड कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, यहाँ पे नेकेड पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉल ऑप्शन मैंने नेकेड किया है इसको हटा के और मैं इसी के साथ सेल करता हूं। तो 15,500 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है। अब मैं एक 16,800 का कॉल ऑप्शन और सेल कर देता हूं। इसी ट्रेड में आपको सेल करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और 16,800 का कॉल ऑप्शन 116 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसका एक लोट और मैं सेल कर देता हूं। तो अब आप मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए। अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है 89,000 रुपीज। इनिशियली कितनी थी, 73,000 रुपीज। जब मैंने 15,500 का पुट ऑप्शन सेल किया तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 73,000 रुपीज। और अब मैंने 16,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है 89,000 रुपीज। मतलब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 16,000 रुपीज से बढ़ गई है। लेकिन अब आप देखिए, जब मैंने 16,800 का कॉल ऑप्शन अकेला सेल किया था तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 71,000 रुपीज थी।
मतलब मुझे ये ऑप्शन सेल करने के लिए 71,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए था। लेकिन जब मैंने इसके साथ में ये ऑप्शन सेल किया, जो 15,500 का पुट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी सेल कर रखा था, उसके साथ में मैंने 16,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया, तो अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 16,000 रुपीज से ही बढ़ी। मतलब ये 16,800 का कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए मुझे 71,000 रुपीज का मार्जिन नहीं पे करना पड़ा, मुझे सिर्फ 16,000 रुपीज पे करने पड़े हैं और मैंने ये ऑप्शन सेल कर दिया। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट कंबाइन करके सेल करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाती है, आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको ये बात नहीं पता होती है, क्योंकि मुझे काफी कमेंट्स भी आते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि लोग ऑप्शन सेलिंग का नाम सुनकर डर जाते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत हैवी मार्जिन चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग में आपको हैवी मार्जिन चाहिए, लेकिन अगर आप इन कंजंक्शन ट्रेड करते हो ऑप्शंस को तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 15,500 का पुट ऑप्शन था, उसके लिए 73,000 रुपीज चाहिए थे, और 16,800 का कॉल ऑप्शन था, उसके लिए 71,000 रुपीज चाहिए थे। लेकिन अगर इन दोनों को मैं एक साथ ट्रेड करता हूं तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 89,000 ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 73 प्लस 71, उन दोनों को ऐड करके मेरे को 1,43,000 रुपीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 89,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूं। अब देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड हो रहा है, मार्केट ट्रेड हो रहा है 16,200 पे। अब आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही गिरेगा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल कर दोगे। तो मार्केट है 16,200 पे, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन आप सेल कर दोगे जिसका प्रीमियम है 370 रुपीज। तो इसका एक लोट आपने सेल कर दिया। आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही गिरेगा, तो ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको 18,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो देखिए इस ऑप्शन को सेल करने के लिए आपने जो मार्जिन पे किया है वो 94,000 रुपीज का, आपने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पे किए हैं इस ऑप्शन को सेल करने के लिए। तो अब अगर आप इस ऑप्शन को हैज कर देते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से कम होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए आपने 16,200 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। अब आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा आउट द मनी जाओगे और एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लोगे। तो आपने 16,200 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, मान लीजिए आप ऊपर जाते हो और 16,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, तो आप देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट किस तरह से कम होती है। आपको 94,000 रुपीज चाहिए थे, अब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 28,000 रुपीज की रह गई है। मतलब इनिशियली जब आपने ऑप्शन को सेल किया तो आपको 94,000 रुपीज का मार्जिन पे करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने हैजिंग कर दी, जैसे आपने हैज लगाया, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 28,000 रुपीज हो गई है। अब आपका सवाल होगा कि मैंने जो हैज बाई किया है उसके लिए 222 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं, लेकिन मैं इतना महंगा हैज बाई नहीं करना चाहता, मैं इतना पैसा पे नहीं करना चाहता हैजिंग के लिए। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप वीकली ऑप्शंस को यूज कीजिए। देखिए इसको मैं हटा देता हूं, मैंने 16,500 का जो कॉल ऑप्शन बाई किया था उसको मैंने हटा दिया। अब आप देखिए मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट वापस 94,000 रुपीज हो गई है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए मैंने अगस्त सीरीज का ऑप्शन सेल किया है, तो आपको क्या करना है, आप वीकली सीरीज में जाइए। मैं 21 जुलाई वाली सीरीज में जाता हूं और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ 16,500 का कॉल ऑप्शन कितने का है, 13 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसका एक लोट मैं बाई कर लेता हूँ। तो इसका एक लोट मैंने जब बाई किया तो आप देखिए मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 35,000 रुपीज हो गई है। मतलब अगेन मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 60,000 रुपीज से कम हो गई है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 13 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। जो हैजिंग के लिए मैंने पैसा पे किया है वो ऑलमोस्ट 500-600 रुपए है। लेकिन जब मैं अगस्त सीरीज का ऑप्शन बाई कर रहा था, जो हैज बाई किया था मैंने, वो जब अगस्त सीरीज का बाई किया तब मैंने कितना पे किया था, 222 रुपीज। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 11,000 रुपए पे किए थे, और यहाँ पे मैंने 500 रुपए पे करके और सेम हैजिंग बेनिफिट ले लिया। देखिए अब मैंने शुरू में जो आपको बताया था, एक स्ट्रेंगल मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया था जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई थी, उसको आप और कम कर सकते हो सेम इसी तरीके से। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए मैं 20 डेल्टा का एक स्ट्रेंगल डिप्लॉय करता हूं। अगस्त सीरीज में आप देखिए 20 डेल्टा 15,500 है, इसका डेल्टा 21 है, इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया 122 रुपीज में, और इसके लिए मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो 73,000 रुपीज थी। तो मैंने साथ में क्या किया, मैं कॉल साइड में गया और मैंने 16,800 का एक कॉल ऑप्शन भी सेल कर दिया जिसका डेल्टा 25 है। ये दोनों मैंने सेल किए और मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 89,000 होगी। मतलब अगर मैं अलग अलग ऑप्शन सेल करता तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए चाहिए होते, लेकिन क्योंकि मैंने दोनों को साथ में ट्रेड किया है, मैंने एक स्ट्रेंगल को डिप्लॉय किया है,
तो मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो गई है, मुझे सिर्फ 89,000 रुपीज चाहिए। तो मुझे ऑलरेडी 50-60,000 रुपीज का मार्जिन बेनिफिट हो चुका है। लेकिन अगर आपको इसको भी कम करना है तो आप कैसे कर सकते हो वो अब मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको क्या करना है, अब आप वीकली सीरीज में जाइए। देखिए आपने कौन से ऑप्शन सेल किए हैं, 15,500 का पुट ऑप्शन सेल किया और 16,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया। अब आप वीकली सीरीज में जाके और वहां पे हैज बाई कीजिए। वीकली सीरीज में जब आप हैज बाई करते हो तो आपको बेयर मिनिमम पैसा पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्राइक है ये फार आउट द मनी है और वीकली सीरीज में बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू नहीं बची है, इस वजह से वो जो ऑप्शन है वो काफी चीप होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, नीचे की तरफ 15,500 का पुट ऑप्शन हमने सेल किया है। तो मैं जुलाई सीरीज में जाता हूं और जुलाई सीरीज में आप देखिए 15,500 का जो पुट ऑप्शन है वो सिर्फ 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मतलब 150 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये मैं एक लॉट बाई कर लेता हूं, इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया और उसी तरह से मैं ऊपर गया और 16,800 का जो कॉल ऑप्शन है ये 1.35 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको 50 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। इसका एक लॉट मैं बाई कर लेता हूँ और अब आप देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 50,000 हो गई है, मतलब जो 89,000 की मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो अब कम होके 50,000 हो गई है। तो देखिए आपने मार्जिन को किस तरह से कम किया है। अगर आप अकेले पुट ऑप्शन को सेल करते तो आपको 73,000 रुपीज पे करने होते। अगर आप अकेले 16,800 के कॉल ऑप्शन को सेल करते तो आपको 71,000 रुपीज का मार्जिन पे करना होता। तो अलग अलग अगर आप इनको ट्रेड करते तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज पे करने होते। लेकिन क्योंकि आपने इन दोनों को एक साथ ट्रेड किया है तो आपको सिर्फ 89,000 रुपीज पे करने पड़े। अब वो जो 89,000 पे करने पड़े उसको भी आपने कम कर दिया वीकली हैज बाय करके। आपने सिर्फ 4 रुपए पे किए, 4 रुपए मीन्स आपने सिर्फ 200 रुपीज पे किए और वो 200 रुपीज पे करके और आपने मार्जिन बेनिफिट ले लिया। आपने अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट 40,000 रुपए से कम कर दी। तो इस तरह से आपको वीकली ऑप्शंस को यूज करना है। जो वीकली ऑप्शंस हैं लोग क्या करते हैं, उन्हीं में स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हैं, उन्हीं में स्ट्रैडल को ट्रेड करते हैं। जो उनका ओरिजिनल ट्रेड होता है वही वीकली ऑप्शंस में होता है। देखिए ऑप्शंस है ये एक हैजिंग टूल है, तो जो वीकली ऑप्शंस है उनको आपको इस तरह से यूज करना चाहिए, अपने मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए, अपनी हैजिंग के लिए यूज करना चाहिए। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं आपको, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन एक आखिरी एग्जांपल फ्यूचर्स का एग्जांपल लेकर और हम समझते हैं। मान लीजिए आपका वीओके मार्केट ऊपर जाएगा और आप इसको फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो, मतलब आप एक फ्यूचर को बाई कर रहे हो। देखिए यहाँ पे अगर आप फ्यूचर को बाई करते हो एक लॉट, तो आप देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो है 98,000 रुपीज की। आपको 98,000 रुपीज का मार्जिन पे करना पड़ेगा एक फ्यूचर को बाई करने के लिए। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। तो ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसी वजह से आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये इतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप एक एट द मनी का पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो, तो ये आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये किस तरह से कम हो जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 16,200 पे, तो मैं एक 16,200 का ही पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूँ। 16,200 का पुट ऑप्शन कहां पे ट्रेड हो रहा है, 168 रुपीज पे, तो इसका एक लॉट में बाई कर लेता हूं। अब आप देखिए अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 16,000 रुपीज रह गई है। मतलब ओरिजिनली जब मैंने नेकेड फ्यूचर को ट्रेड किया तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 98,000 रुपीज थी, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आपको चाहिए था एक फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब आपने हैजिंग बाई कर ली, एक एट द मनी का पुट ऑप्शन बाई कर लिया, तो अब आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपीज रह गई है। मतलब आपको ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज का मार्जिन बेनिफिट मिला है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को यूज करना है अपने मार्जिन मैनेजमेंट के लिए। देखिए ये एक बहुत ही जरूरी टूल है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता लगेगी जब मार्केट में कभी सडनली वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो मार्जिन अभी आपको 70,000 90,000 दिख रहा है, ये सडनली 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो अगर आपने पोजीशन को वीकली ऑप्शंस के थ्रू हैज कर रखा है तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। तो एक तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो शुरू में ही कम है, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन होता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने मार्जिन को मैनेज कर रखा है वीकली ऑप्शंस के थ्रू। तो देखिए मार्जिन मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एंड बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को किस तरह से कम कर सकता हूं, मैं अपनी मार्जिन मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की। आप में से बहुत से ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी पहले भी पता होगा, लेकिन मेरा मकसद ये था कि जो नए रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नए मार्केट में आए हैं, जिनको नहीं पता है, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, वहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए उन्हें बताने के लिए कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा
मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग लगा देते हो तो इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।